दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर कुछ लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद सफलता के शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं? वही हालात, वही संघर्ष, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। क्या वजह है कि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद अपनी तकदीर खुद लिख लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से हार मानकर वहीं रह जाते हैं? ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़के की जिसके पास ना पैसा था, ना संसाधन और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के सबसे गरीब आदमी को भी सफल बना सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि जिंदगी में किस्मत से ज्यादा जरूरी होता है हमारा नजरिया। तो सोचिए, क्या वाकई में हमारी जिंदगी हमारे हालात तय करते हैं? क्या गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहता है, या वो अपनी तकदीर बदल सकता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी सोच से दुनिया बदलने का जज्बा रखता है। छोटे से गांव में रहने वाला अजय एक बेहद गरीब परिवार से था। उसका घर कच्चा था, पैरों में टूटे हुए चप्पल और किताबें आधी फटी हुई थी। उसके पिता एक मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। अजय ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी भरपेट खाना नहीं खाया, लेकिन उसके सपने हमेशा बड़े थे। जब भी वो गांव के अमीर लड़कों को स्कूल जाते हुए देखता तो उसका मन भी पढ़ाई करने को हो जाता, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो सिर्फ सरकारी स्कूल तक ही जा सका। बावजूद इसके अजय के अंदर एक आग थी कुछ कर दिखाने की। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर बड़ा कुछ करना चाहता हूं। उसके पिता ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, गरीबों के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। हमें तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए जीना होता है। लेकिन अजय ने अपने पिता की इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने ठान लिया कि वो गरीबी की इन बेड़ियों को तोड़ेगा। अजय को एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच की होती है। जो इंसान अपनी सोच को ऊंचा रखता है वही आगे बढ़ता है। वो गांव के एक बुजुर्ग से मिला जो पहले शहर में पढ़े लिखे थे। उन्होंने अजय को एक किताब दी, सोच की शक्ति। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे तो तुम्हारा मुकद्दर भी बदल जाएगा। अजय ने वो किताब पढ़ी और हर शब्द को अपने दिल में बसा लिया। उसने समझ लिया कि अगर उसे अपने हालात बदलने हैं तो उसे सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अजय ने ठान लिया कि वो पढ़ाई करेगा और अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाएगा। वो दिन में स्कूल जाता और रात में चाय की दुकान पर काम करता। जो भी पैसे मिलते उससे किताबें खरीदता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में इतना अच्छा कर लिया कि पूरे जिले में उसका नाम होने लगा। लेकिन उसके संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। जब कॉलेज जाने की बारी आई तो उसके पास फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। तभी उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई जो गांव में ही आए थे। उन्होंने अजय की मेहनत और उसकी सोच को देखा और उसके कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा भी किया। अजय की मेहनत रंग लाई। कॉलेज में भी अजय ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने ना सिर्फ पढ़ाई में टॉप किया, बल्कि अपनी खुद की एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इतना आगे बढ़ाया कि कुछ सालों में उसकी कंपनी करोड़ों की बन गई। वो वही अजय था
जो कभी फटे कपड़ों में घूमता था, अब वो गांव के उन बच्चों को पढ़ाने लगा जो कभी उसकी तरह गरीबी में जी रहे थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप कहते थे कि गरीबों के सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं, लेकिन मैंने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल दी। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालातों से हार मारने की बजाय अपनी सोच से अपनी तकदीर बदलने का हौसला रखता है। अजय ने हमें ये सिखाया कि असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि सोच की होती है। अगर इंसान अपनी सोच को बदल ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती हैं। कोई उन्हें बहाने बना लेता है तो कोई उन्हें चैलेंज समझकर जीतने के लिए खड़ा हो जाता है। अजय ने यही किया। उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया, अपनी सोच को बड़ा किया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके हालात आपको रोक रहे हैं, तो ये सोच बदलने का समय है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी परेशानी, कोई भी कमी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपकी सोच सही है तो अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। क्या आप भी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदलने को तैयार हैं? याद रखिए, आपकी तकदीर आपके हाथ में है, बस इसे सही दिशा देने की देर है। तो हमें उम्मीद है कि इस कहानी से मिली सीख आपको हमेशा याद रहेगी। हम इसी तरह के काम के किस्से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप बस जुड़े रहें अज्ञात के साथ। धन्यवाद।